खुद शादीशुदा होने के बावजूद प्रेग्नेंट नीना गुप्ता के पास जाकर यह कहना कि सुनो तुम मुझसे शादी कर लो वरना यह समाज तुम्हें ताने मारता रहेगा, से लेकर खुद के बेटे की मौत के बाद डिप्रेशन में चले जाना, 57 साल की उम्र में सरोगेसी के जरिए बेटी को जन्म देना, एक सफल अभिनेता होने के बाद सलमान खान की फिल्म तेरे नाम को डायरेक्ट करना, पहली फिल्म रूप की रानी चोरों को राजा कि फ्लॉप होने के बाद सुसाइड करने की कोशिश करना, तो तमाम पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद काम का ना मिलना। सतीश कौशिक, ये नाम आप सबने सुना होगा, आज हमारे बीच नहीं रहे। बहुत कुछ इनका जीवन सिखाता है, इनके जीवन के किस्से आज हम आपको सुनाएंगे, वो किस्से जो शायद आप जानते नहीं होंगे, कई किस्से दिलचस्प हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में अंतिम सांसें ली, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई और यह सिखा गए कि जिंदगी जो है उसका कोई भरोसा नहीं है। जो इंसान एक दिन पहले होली के रंग में डूबा हुआ था, मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहा था, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा था, एक दिन बाद आज पूरा देश और दुनिया भर में उनके लाखों चाहने वाले उनको लेकर पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिंदगी जितनी मिली है एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। आज 5 ऐसे किस्से उनके जीवन के जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। पहला किस्सा नीना गुप्ता को प्रपोजल देने का। दरअसल नीना गुप्ता ने हाल फिलहाल में अपनी किताब लिखी थी सच कहूं तो। उस किताब में एक किस्सा था जब वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स से उनका अफेयर चलता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। रिचर्ड्स वापस वेस्टइंडीज चले आते हैं। वो कहती हैं कि उस दौरान सतीश कौशिक उनके पास आए थे और उन्होंने कहा कि सुनो, ये दुनिया तुमको जीने नहीं देगी, इस बच्चे को नाम देने के लिए तुम मुझसे शादी कर लो। बच्चा सांवला होगा, मेरी तरह दिखेगा, तो कोई शक भी नहीं करेगा कि मेरा बच्चा नहीं है। नीना कहती है कि सतीश कौशिक उस वक्त शादीशुदा थे। 4 साल पहले ही शशि कौशिक से उन्होंने शादी की थी और मेरे पास वो जब आए तो मैं भावुक हो गई, बहुत इमोशनल हुई। मैंने उन्हें प्यार से समझाया, मना किया। मैं रिचर्ड्स के टच में रही। किसी ने सवाल पूछा कि शशि कौशिक का रिएक्शन क्या था, क्योंकि शादी सिर्फ 4 साल पहले हुई थी। तो उन्होंने कहा कि वो मेरी अच्छी दोस्त है, हम घर आया जाया करते थे। वो समझती थी कि दोस्त का इमोशन यहां पर हावी हो गया और इसलिए सतीश कौशिक मेरे पास आए थे। यारों के यार थे सतीश कौशिक और काफी लोग उन्हें मिस करने वाले, लेकिन ये किस्सा काफी चर्चित। दूसरा किस्सा उनके सुसाइड अटेम्प्ट करने को लेकर। सतीश कौशिक को एज अ डायरेक्टर बड़ा ब्रेक मिला था रूप की रानी चोरों का राजा में। बोनी कपूर इसके प्रोड्यूसर थे और इसमें जो स्टार कास्ट थी वो उस जमाने के हिसाब से काफी बड़ी थी, श्रीदेवी और अनिल कपूर। और कहते हैं कि उस साल की ये सबसे बड़ी बजट वाली फिल्म थी। इस फिल्म के बजट का अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आप ऐसे समझिए कि 90 के दशक में एक हीरा चुराने वाला सीन होता है ट्रेन से। उस सीन को शूट करने के लिए 5 करोड़ रुपए लगा दिए गए थे। इस फिल्म से बोनी कपूर, श्रीदेवी, अनिल कपूर और सतीश कौशिक को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जब उनके पास फोन आया कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिट गई है, तो कहते हैं कि मेरा सुसाइड करने का मन हुआ था। कई दिनों तक मैंने किसी से बात नहीं की थी और खामोश हो गया था मैं। इस सदमे से उभरने में काफी वक्त लगा उन्हें। काफी दिनों के बाद उनकी पहली फिल्म हिट हुई थी हम आपके दिल में रहते हैं। शायद कई बार उन्होंने टीवी रियलिटी शोज में किस्सा सुनाया कि लाइफ इज ऑल अबाउट मूव ऑन। तीसरा, रियल लाइफ में लोगों को हंसाने वाले सतीश कौशिक, जिनकी फिल्मों को लेकर हम आपने खूब गुदगुदाया है। गोविंदा की फिल्में हो, अनिल कपूर की फिल्में हो, हम सब ठहाके मार मार कर हंसे हैं, लेकिन इनकी निजी जिंदगी जो थी उसमें दुख भरी दास्तां बहुत सारी थी। सतीश कौशिक का 2 साल का लड़का शानू इस दुनिया से गुजर गया और कहते हैं कि उसके बाद हस्बैंड वाइफ जो थे वो टूट गए थे, बिखर गए थे। दोनों बहुत परेशान रहे और फिर 57 साल की उम्र में सरोगेसी के जरिए इनके घर में एक लड़की ने जन्म लिया। सतीश कौशिक ने उस दौर में ये कहा था कि एक दर्दनाक और दुखद किस्से का अंत हुआ और जिस बच्चे का इंतजार हम दशकों से कर रहे थे, आखिरकार ईश्वर ने हमें सुन लिया। 57 साल की उम्र में उनकी बेटी उनकी जिंदगी में आई और वो बेटी अभी महज 10 साल की है जब उसके पिता उसे इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। उसकी बेटी, उसके परिवार के लिए ये बहुत दुखद क्षण है और ये भी दर्शाता है कि मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे कई बार तकलीफें ज्यादा पड़ी। चौथा किस्सा, ज्यादा पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी न मिलना।
एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और एफटीआईआई से पढ़कर सतीश कौशिक बॉम्बे पहुंचे थे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि वो पहुंचेंगे, उन्हें ब्रेक मिल जाएगा, स्टार बन जाएंगे, लोग उन्हें अभिनेता के तौर पर जानेंगे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतनी पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद मैं गया, मुझे एक किसी इंसान ने काम नहीं दिया और इसका असर ये हुआ कि मुझे एक बीमा कंपनी में काम करना पड़ा। मेरा काम था यान को साफ करना झाड़ू से और मैं उसे साफ करता था और 1 साल तक मैंने सिर्फ ये सफाई काम किया। जिस दौरान मैं ये साफ सफाई काम कर रहा था, मुझे लगता था कि इतनी सारी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फायदा जब आप जीवन में की काम करने आए। हालांकि ज्यादातर लोगों की कहानी है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती है। वो जो रातों रात कहते हैं, उस रात के पीछे बहुत लंबी दास्तां होती है और उस दास्तां को कवर करते हुए इन्होंने अपनी शुरुआत यहां से की। बाद में मौके मिले और फिर छा गए। और आखिरी किस्सा उनका है मनपसंद काम को लेकर। वो कहते हैं कि जैसा काम मुझे करना था वो काम मुझे मिल नहीं रहा था। उस दौर में सोशल मीडिया था नहीं, मीडिया इतना एक्टिव नहीं था और मुझे ब्रेक मिलने के बावजूद बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैं संघर्ष करता रहता, लेकिन मनपसंद काम करने के लिए मुझे लगा कि मैं खुद क्यों ना डायरेक्टर बन जाऊं। और उसके बाद मैंने बहुतेरी फिल्में की जो लगातार हिट गई और मैंने अपने सारे सपनों। जाते जाते हम आपको सतीश कौशिक की कुछ फिल्में बताते हैं जो शायद आपने देखी होंगी या आपने लुत्फ उठाया होगा। फिल्मों की बात की जाए तो सतीश कौशिक की जाने दो यारों, सागर, राम लखन, स्वर्ग, जमाई राजा, अंदाज, साजन चले ससुराल, दीवाना मस्ताना, मिस्टर मिसेस खिलाड़ी, आंटी नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अब लौट चले, हसीना मान जाएगी, दुल्हन हम ले जाएंगे, हद कर दिया आपने, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, अतिथि तुम कब जाओगे, उड़ता पंजाब, फन्ने खां, राम लखन, साजन चले ससुराल। इसके अलावा अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो रूप की रानी, चोरों का राजा, हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, बधाई हो बधाई, तेरे नाम, वादा, शादी से पहले, गैंग्स ऑफ घोस्ट और कैमरस। तो ये तमाम फिल्में सतीश कौशिक साहब की थी। जाते जाते हम उन्हें नमन करना चाहेंगे। उनकी इन फिल्मों में से कौन सी फिल्म है जिसका लुत्फ आपने उठाया और क्या इस पूरी घटनाक्रम ने, उनकी मौत ने आपको समझाया कि जिंदगी जो है बहुत अनमोल है और हर एक लम्हा जी का चाहिए, क्योंकि सच में आपको नहीं पता कि जिस शख्स के साथ आज आप कोई लम्हा गुजार रहे हैं, कल वो हो ना हो। वाकई में हैरान करने वाली खबर है।